नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। आपको तो देखिए, उज्जैन के महाकाल और साथ ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर ही हरिद्वार की हर की पैड़ी को भी अब विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि यहाँ पर उन्होंने दिव्य और साथ ही भव्य काशी कॉरिडोर बनाया। आज दिव्य और साथ ही भव्य काशी एक नया स्वरूप ले चुका, इसी तर्ज पर यहाँ पर भी विकास होगा। तर्ज पे आप हर की पैड़ी को बड़ा कॉरिडोर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, बड़ी योजना है, इसके बारे में थोड़ा सा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने काशी कॉरिडोर बनाया और दिव्य काशी और भव्य काशी आज एक नया स्वरूप ले चुका है, जहां पर भगवान बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में जाने का एक छोटा सा सकरा सा रास्ता होता था, आज वो पूरा हाईवे का रूप ले चुका है। कोई शिव भक्त गंगा जी का जल लेकर महादेव जी को चढ़ाना चाहता था तो चढ़ा नहीं पाता था, वह भी अब रास्ता सीधे ही प्रशस्त हो गया है। उसी प्रकार से महाकाल लोक बनकर देश की जनता को समर्पित हो चुका है, क्योंकि माँ गंगा का तट हरिद्वार यह भी जो है एक हमारा मैं कहूँ कि विश्वव्यापी स्थान है। इसका भी एक कॉरिडोर बनना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने कल कैबिनेट से इसका प्रस्ताव पारित किया है कि निकट भविष्य में हमको उसी तर्ज पर गंगा जी का ये तट, ये धर्म नगरी और मैं कहूँ माया नगरी हरिद्वार भी उसी तर्ज पर विकसित हो, उसके लिए हम लोग आगे प्रयास करेंगे। और उत्तराखंड के आगामी चार धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने अपनी सभी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी बार यहां पर रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्रियों के चार धाम आने की संभावना भी जताई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यहां पर चार धाम यात्रा के दौरान आने वाले तीर्थयात्रियों को हर संभव सुविधा मुहैया कराने की कवायद की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यहाँ पर इस बार तीर्थयात्रियों की यहाँ पर संख्या में भारी इजाफा होने का भी अनुमान है। पहुंचे अलग अलग धामों में, इस बार की कोशिश क्या रहेगी सर, क्या प्लान है? देखिए, चार धाम क्योंकि पिछली बार भी हमारे लिए चुनौती थी और बहुत सारे काम पिछली बार और जो लोगों के सुझाव थे या हमें लगता है कि और अच्छे हो सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन सभी पर इस बार काम हो और जो कुछ काम हमें और करने की आवश्यकता थी इस यात्रा में हम करें और सभी आने वाले लोगों के लिए यात्रा अच्छी हो, सभी लोग अपनी यात्रा अच्छे तरीके से आकर उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। और पिछले वर्ष बड़ी संख्या में यात्रियों की संख्या यहाँ जुटी है, लगभग 50 लाख के आसपास का जो आंकड़ा है। इस बार हमारे पास जो पहले से ही सूचनाएं आ रही हैं, ये आंकड़ा उससे भी अधिक जाने वाला है, इसलिए हम और ज़्यादा उसकी तैयारी करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। और सीमावर्ती गांव में यहां पर पलायन रोकने और साथ ही यहां पर बेहतर तरीके से आजीविका मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने यहां पर वाइब्रेट विलेज योजना की शुरुआत कर दी है और इस योजना से यहां पर पलायन रोकने में मदद मिलेगी और साथ ही इसके साथ ही सीमावर्ती क्षेत्र की यहां पर सुरक्षा को भी मजबूत किया जाएगा। सर, वाइब्रेंट विलेज के लिए कल वित्तीय स्वीकृति केंद्रीय कैबिनेट ने दी है, कितना बड़ा अचीवमेंट है सर? देखिए, पूरे देश के लिहाज से ये बहुत बड़ी योजना है। इतने सारे जो गांव, जो पहले गांव जो हमारे हैं, उन सभी गांवों को विकास की दृष्टि से सभी को आगे आने का अवसर मिलेगा। वहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का विकास होगा और उत्तराखंड राज्य के भी 4 गांव इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। 4 गांवों को उसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा, हमारे भी सीमांत क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वाइब्रेंट विलेज की ये योजना को सीधे सीधे धरातल पर उतारने का काम किया है और सीमांत के लोगों को आगे आने का एक राह, उनकी मार्ग प्रशस्त किया। और उत्तराखंड भर्ती परीक्षाओं में यहाँ पर धांधली के मामले सामने आने के बाद से ही राज्य के यहाँ पर बेरोजगार युवा और साथ ही विपक्ष दोनों सरकार के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रही हैं। ऐसे में यहाँ पर युवाओं से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर कहा है कि हम युवाओं के हित में सारे फैसले कर रहे हैं और क्या कुछ कहा ये आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और मुद्दा विहीन कांग्रेस है। हम तो सभी छात्र छात्राओं से, बेटे बेटियों से, भाई बहनों से सबसे कहना चाहते हैं कि उनके हित के लिए हम सारे निर्णय ले रहे हैं और हमने जो भी निर्णय लिए हैं अभी तक, वो केवल और केवल हमारे बच्चों के भविष्य के लिए लिए हैं कि आगे आने वाले समय में हमारे बच्चों को
अपने योग्यता, अपनी क्षमता जो उनके अंदर है, उस योग्यता क्षमता पर कहीं उनको ये नहीं होना चाहिए कि हम अपनी योग्यता क्षमता के होने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, परीक्षाओं में भाग लेकर भी जो है उसमें चयन नहीं हो पा रहा है। ये सारी व्यवस्था नकल अध्यादेश के आने के बाद स्वतः ही समाप्त हो गई है। आगे सभी परीक्षाएं पारदर्शी होंगी, नकल विहीन होंगी। और उत्तराखंड में गैरसैंण पर सियासत फिर से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस का कहना है कि सरकार विपक्ष की यहाँ पर सवालों से बच रही है और सत्र की यहाँ पर अवधि को कम रखा जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि यहाँ पर राज्य सरकार डर की वजह से सत्र की यहाँ पर अवधि को छोटा रख रही है। इसके साथ यहाँ पर उन्होंने कहा है कि सरकार के यहाँ पर अगर नीयत साफ है तो यहाँ पर गैरसैंण में सरकार को यहाँ जो है संचालित करें। और वही बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा है कि यहाँ पर विपक्ष के सवालों को बेबुनियाद बताया और साथ ही उनका कहना है कि यहाँ पर सरकार गैरसैंण के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उसके लिए क्या देखिए, ये बहुत बड़ा एक सौभाग्यशाली हम सब लोगों के लिए क्षण है। हमारे प्रदेश की सरकार ने, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो बहुत बड़ी चिंता हमारे उत्तराखंड के शिक्षित प्रशिक्षित सभी नवयुवक नवयुवतियों के लिए था, बार बार जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही थी उन परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग किया जा रहा था या करवाया जा रहा था, उसको रोकने के लिए उचित दंड के साथ प्राविधान करते हुए हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व ने पार्टी संगठन की चिंता के अनुसार, जनता की आवश्यकता के अनुसार नकल विरोधी कानून बनाया है। मैं उसका स्वागत करता हूं और आप सबके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का और उनकी सरकार का धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने यहाँ पर नकल विरोधी कानून को लेकर प्रेस वार्ता की। कैलाश शर्मा ने यहाँ पर कहा कि धामी सरकार ने नकल विरोधी कानून लाकर नकल माफियाओं का यहाँ पर हौसला तोड़ने का काम किया। शर्मा ने कहा कि यहाँ पर धामी सरकार ने नकल कराने पर 10 करोड़ जुर्माना और साथ ही आजीवन कारावास की सजा का भी प्रावधान कर दिया है। शर्मा ने कहा कि यहाँ पर धामी सरकार जनता के हितों में लगातार काम कर रही है। मामला सिडकुल थाना क्षेत्र का है। वहाँ पे वादी द्वारा एक तहरीर दी गई थी जिसमें उसको द्वारा बताया गया है कि एक जमीन, एक विवादित भूमि भाग को लेकर के उसको एक थ्रेड कॉल आया, जिसमें जो व्यक्ति जिसने कॉल किए उसने अपना परिचय सुनील राठी के तौर पे दिया गया। क्योंकि मामला संगीन था, तुरंत वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है ताकि वर्तमान विवेचना प्रचलित है। साथ ही उस फोन कॉल की चूँकि नंबर उसमें आया था उसकी जाँच की जा रही है, किससे संबंधित है। एक CDR निकाल ली गई है, कैफ भी निकलवा लिया गया है। नंबर अभी फिलहाल बंद चल रहा है। मामला सिडकुल थाना क्षेत्र का है। वहाँ पे वादी द्वारा एक तहरीर दी गई थी जिसमें उसको द्वारा बताया गया है कि एक जमीन, एक विवादित भूमि भाग को लेकर के उसको एक थ्रेड कॉल आया, जिसमें जो व्यक्ति जिसने कॉल किए उसने अपना परिचय सुनील राठी के तौर पे दिया गया। क्योंकि मामला संगीन था, तुरंत वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है ताकि वर्तमान विवेचना प्रचलित है। साथ ही उस फोन कॉल की चूँकि नंबर उसमें आया था उसकी जाँच की जा रही है, किससे संबंधित है। एक CDR निकाल ली गई है, कैफ भी निकलवा लिया गया है। नंबर अभी फिलहाल बंद चल रहा है। मामला सिडकुल थाना क्षेत्र का है। वहाँ पे वादी द्वारा एक तहरीर दी गई थी जिसमें उसको द्वारा बताया गया है कि एक जमीन, एक विवादित भूमि भाग को लेकर के उसको एक थ्रेड कॉल आया, जिसमें जो व्यक्ति जिसने कॉल किए उसने अपना परिचय सुनील राठी के तौर पे दिया गया। क्योंकि मामला संगीन था, तुरंत वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है ताकि वर्तमान विवेचना प्रचलित है। साथ ही उस फोन कॉल की चूँकि नंबर उसमें आया था उसकी जाँच की जा रही है, किससे संबंधित है। एक CDR निकाल ली गई है, कैफ भी निकलवा लिया गया है। नंबर अभी फिलहाल बंद चल रहा है। मामला सिडकुल थाना क्षेत्र का है। वहाँ पे वादी द्वारा एक तहरीर दी गई थी जिसमें उसको द्वारा बताया गया है कि एक जमीन, एक विवादित भूमि भाग को लेकर के उसको एक थ्रेड कॉल आया, जिसमें जो व्यक्ति जिसने कॉल किए उसने अपना परिचय सुनील राठी के तौर पे दिया गया। क्योंकि मामला संगीन था, तुरंत वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है ताकि वर्तमान विवेचना प्रचलित है। साथ ही उस फोन कॉल की चूँकि नंबर उसमें आया था उसकी जाँच की जा रही है, किससे संबंधित है। और बात चमोली की करेंगे। आपको तो यहाँ पर राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय नारायण बगड़ का वार्षिक उत्सव समारोह नन्हे मुन्ने यहाँ पर छात्र छात्राओं के एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के यहाँ पर प्रस्तुतियों के साथ संपन्न हुआ है। गुरुवार को नारायण बगड़ विकासखंड की राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय नारायण बगड़ का वार्षिक उत्सव का उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख यशपाल नेगी, सांसद प्रतिनिधि सुदर्शन कनेरी, विधायक प्रतिनिधि दिलीप नेगी आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया है। वहीं इसके पश्चात छात्र छात्राओं की तरफ से सरस्वती वंदना और साथ ही अतिथियों के यहाँ पर स्वागत गीत का भी गायन किया गया। इसके पश्चात अनेक प्रकार के गढ़वाली, कुमाऊनी, देशभक्ति गीतों को यहाँ पर उनकी भी प्रस्तुति दी गई है। मुख्य अतिथि यशपाल सिंह नेगी ने यहाँ पर संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ पर छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद और संस्कृति एवं सभी चीज़ों की यहाँ पर बहुत ही आवश्यकता है। बात करें
इस प्राथमिक विद्यालय बहुत पुराना विद्यालय है। हम यहाँ पहले पढ़ चुके हैं। तो यह विद्यालय जो आगे जो कार्यक्रम जो पहले होते थे यहाँ पे, उसके मुताबिक आज यहाँ पे बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और जिसमें हमारे बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो काफ़ी अच्छा लगा इसको देख करके आने वाले टाइम में और भी इससे अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर होगा। कि विद्यालय सन 2013-14 से जब राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय नारायणगढ़ मॉडल स्कूल बना, तब से लगातार छात्र संख्या में वृद्धि हो रही है और हमें भी बहुत हर्ष हो रहा है। खुशी की बात है कि छात्र संख्या 100 से ऊपर जा चुकी है और पूर्व में मैं भी प्रधानाध्यापक रही यहाँ। तो जो कार्य मैं न कर सकी वो मेरे साथी लोगों ने किया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और जब मध्य प्रदेश के सिंगरौली की बात करेंगे, सिंगरौली जिले के यहाँ पर 5 गांवों को बंधा, तेंदुआ और पिंजरवा, देवरी और साथ ही पचोर में आदित्य बिरला की यहाँ पर जो है इमिल माइंस को भी आवंटित कोल ब्लॉक यहाँ पर लिए अधिग्रहण कार्रवाई में यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि जो है कुल 1850.94 हेक्टेयर भूमियों से यहाँ पर विस्थापन के संबंध में यहाँ पर पर्यावरण विभाग की तरफ से पर्यावरणीय यहाँ पर जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इसमें यहाँ पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यहाँ पर क्षेत्रीय जो है प्रबंधक MK श्रीवास्तव और साथ ही अपर कलेक्टर DP बर्मन सहित यहाँ पर SDM विकास सहित कंपनी प्रबंधन और साथ ही विस्थापित हितग्राही शामिल हुए। जन सुनवाई में विस्थापित होने वाले लोगों के यहाँ पर आपत्तियां सुनी गई और साथ ही उन शिकायतों को उचित माध्यम से यहाँ पर केंद्र सरकार को भेजने का भी भरोसा दिया गया है ताकि उन सभी समस्याओं का समाधान किया जा सके। भारत सरकार नई दिल्ली को भेजा जाएगा, उसी के अनुरूप उस पर कार्रवाई वहाँ पे संपन्न होने के बाद ही कार्रवाई संपन्न हो पाई। देखिए, पर्यावरण की स्वीकृति के संबंध में जो आज बैठक रखी गई थी उसमें 2000 से ऊपर जनता थी और जनता को भय है। इसके पूर्व जिले की जो कंपनियां आई है उनसे जनता काफी पीड़ित और दुखी है। जनता ये कह रही है कि पूर्व की जो कंपनियां आई हैं जिस तरह से उनके साथ सौतेला व्यवहार, नौकरी नहीं दे रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं, मुआवजा ठीक से नहीं दे रहे हैं, उसी तरह की पुनरावृत्ति बंधा कोल ब्लॉक में न हो, इसके लिए अलग से CSR का प्रावधान किया जाए और हर विस्थापित को रोजगार देना अनिवार्य किया। और विदिशा जिले के यहाँ पर कुरबाई नगर के समस्त खिलाड़ी और साथ ही यहाँ पर खेल प्रेमी बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर विधायक कार्यालय पहुंचे। यहाँ पर विधायक हरि सिंह स्प्रे को ज्ञापन पत्र के माध्यम से अपनी समस्या से अवगत करवाया। खिलाड़ियों ने यहाँ पर विधायक हरि सिंह स्प्रे से यहाँ पर आग्रह किया कि यहाँ पर मेजर ध्यानचंद मेला ग्राउंड को सुरक्षित किया जाए और बताया जाए कि यहाँ पर CM राइस स्कूल के नक्शे के बाहर करके यहाँ पर सार्वजनिक किया जाए। आपको बता दें कि यहाँ पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान खेल ग्राउंड के यहाँ पर 2011 में स्टेडियम बनाने का यहाँ पर उन्होंने ऐलान किया था और विधायक हरि सिंह स्प्रे ने यहाँ पर मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जिला कलेक्टर से भी यहाँ पर फोन पर बातचीत की और साथ ही मेजर ध्यानचंद खेल ग्राउंड के बारे में यहाँ पर अवगत करवाया और उसके बाद बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंचकर ग्राउंड का निरीक्षण भी किया है। आज खिलाड़ियों द्वारा आपको खेल मैदान बचाने के लिए ज्ञापन दिया गया, संबंध में आप क्या कहेंगे? मैं खिलाड़ियों के साथ हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी 2011 में इस घोषणा की थी कि सर ध्यानचंद स्टेडियम बनाया जाएगा, किसी कारण बस नहीं बना। आज 11 साल के बाद भी स्टेडियम का निर्माण नहीं हो सका, क्या कारण है? नहीं ना, CM राइस तो आ गया, अब स्टेडियम तो अपने आप बन जाएगा। वो संबंध में दिया गया यहाँ पर जो CM राइज का निर्माण किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन उसमें हमारा जो मेजर ध्यानचंद ग्राउंड है उसको उसमें शामिल कर लिया है। यहाँ पर हॉस्टल बनाए जाने का प्रावधान है, 20 फीट रोड बनाने का प्रावधान है। हमने उनसे कहा है, विधायक जी से ग्राउंड पर भी आए थे, आप किसी न किसी तरीके से उसको रोकें। और चलिए बात अब विदिशा की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर जो है कल देर रात गंजबासोदा की संस्कार गार्डन के पास एक बारात के दौरान यहाँ पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें यहाँ पर 4 युवकों ने मिलकर बताया जाए कि यहाँ पर प्रशांत यादव और साथ ही धर्मेंद्र लोधी पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया था। प्रशांत के सिर पर और साथ ही पैर में यहाँ पर चाकू लगने से गंभीर रूप से चोटें लग गई थी और इसी के चलते मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि धर्मेंद्र लोधी को यहाँ पर पेट में चाकू लगने से गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने यहाँ पर इस मामले में 4 आरोपियों को संजय, रघुवंशी, प्रियंक और साथ ही अंशुल और राशिद के खिलाफ 2-2 हज़ार रुपए का इनाम घोषित भी करते हुए और जो है सरगर्मी से भी यहाँ पर तलाश जो है तेज कर दी है।
आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा 302 और साथ ही 307 के तहत मामला दर्ज किया गया और आगे कार्रवाई की जा रही है। गंज वासुदा में मारपीट कर एक हत्या का मामला सामने आ रहा है। क्या पूरा मामला है, कैसे यह घटना घटी थी? कल संस्कार गार्डन गंजवासोदा में एक शादी का आयोजन था। वहीं शादी में जब बारात लग रही थी तो दो पक्षों के बीच में मारपीट हो गई थी और इसमें उस मारपीट के दौरान प्रशांत यादव की जो आरोपी थे उनके द्वारा उसके सर पे और टांग पर चाकू मारा, जिससे उसकी वहीं मृत्यु हो गई। उस प्रकरण में 302 कायम किया गया है। साथ ही जो प्रशांत का साथी था धर्मेंद्र लोधी, उसके भी पेट में चाकू लगा है। वो यहाँ विदिशा में एडमिट है और काफ़ी गंभीर हालत में यहाँ उनका उपचार चल रहा है।